अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप सबका मेरे चैनल पे वापस से स्वागत है। तो गोल्ड 2622 डॉलर के आसपास जाके बंद हुआ है। ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे क्लोजिंग हुई है। अगर आपको याद हो या आपने अगर पिछले हफ्ते का वीकली एनालिसिस देखा हो या फिर आपको पिछले हफ्ते का क्लोजिंग भाव याद हो, तो लास्ट वीक भी गोल्ड ऑल टाइम हाई पे क्लोजिंग दिया था। इस हफ्ते फेडरल रिजर्व की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। 0.5% का रेट कट हुआ है, जो कि अनप्रेसिडेंटेड है। मैंने आपको टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप चैनल पे बता दिया था कि हिस्ट्री में 2 बार ही ऐसा हुआ है कि फेडरल रिजर्व ने 50 बीपीएस से रेट कट की शुरुआत की हो। हमेशा दोनों बार जो है इकोनॉमिक क्राइसिस में थी। एक बार .com बबल था, सेकंड टाइम हाउसिंग क्राइसिस था 2007-2008 का। अनएक्सपेक्टेडली फेड ने इस बार 50 बीपीएस से रेट कट शुरू किया है। हिस्ट्री में ऐसा सिर्फ थर्ड टाइम हुआ है कि 50 बीपीएस से रेट कट की शुरुआत की हो इतने रेट बढ़ने के बाद। थर्सडे के वीडियो में मैंने आपको अपना ओपिनियन बताया था इस 50 बीपीएस के रेट कट पे। मुझे ऐसा लग रहा है कि फेडरल रिजर्व ने वापस से थोड़ा सा उनको फोमो हो गया है। अगर आपको याद हो, जब इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू हुई थी तो दे वर वेरी रिलैक्स्ड के इन्फ्लेशन ट्रांजिटरी है, इन्फ्लेशन में सप्लाई जो है बॉटलनेक्स है, इन्फ्लेशन अपने आप नीचे आ जाएगी। दैट टाइम दे वर लेट and they had to raise the interest rate very fast. इस बार फेड को लगा कि लेट ना हो जाए हम इस बार भी, इसलिए उन्होंने 50 बीपीएस की रेट कट की शुरुआत की है। जहाँ तक मुझे लग रहा है रेट कट की शुरुआत जुलाई में हो जानी चाहिए थी विद 25 बीपीएस। अनफॉर्चुनेटली वापस से फेड लेट हो गया है और कंपनसेट करने के लिए 50 बीपीएस की शुरुआत की है। फेड को और अपना जो है ये जो 25 बीपीएस का जो एक एक्स्ट्रा रेट कट किया है उसको साथ में रखना चाहिए था, बिकॉज आने वाले साल में जिस तरीके से रेट बढ़े हुए थे, इट इज़ पॉसिबल कि वी शुड फेस अ क्राइसिस वेरी सून। अब वो कब आएगा, नेक्स्ट 6 महीने में आ जाएगा कि 1 साल 2 साल 3 साल में आएगा, दैट वी डोंट नो। बट फेड को एक 25 बीपीएस का और मार्जिन रखना चाहिए था टू कट द इंटरेस्ट रेट। अब इंटरेस्ट रेट इतनी जोर से बढ़े हैं, गोल्ड ने उसके 2 कंक्लूजन निकाले। एक तो इंटरेस्ट रेट जोर से बढ़ा दिए, सेकंड के इट इज़ पॉसिबल के सॉफ्ट लैंडिंग की जो बात फेड कर रहा था पहले कि हाँ हम सॉफ्ट लैंडिंग कराएंगे इकोनॉमी को, इतने इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के बाद हम सॉफ्ट लैंडिंग कराएंगे, इट इज़ पॉसिबल कि सॉफ्ट लैंडिंग ना हो और फेड को लग रहा हो कि आने वाले महीनों में या फिर आने वाले क्वार्टर्स में सॉफ्ट लैंडिंग की जगह हो सकता है कि मार्केट रिसेशन फेस करे आने वाले कुछ क्वार्टर्स में। थर्ड रीज़न गोल्ड प्राइसेस का इतनी ज़ोर से बढ़ने का मिडिल ईस्ट का क्राइसिस भी है। जिस तरीके से मिडिल ईस्ट का क्राइसिस थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब 1-2 हफ्ते में पूरा 1 साल हो जाएगा। 7 अक्टूबर से शुरू हुआ था, अभी आज 21 सितंबर को मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो 1-2 हफ्ते की बात बची है, 1 साल हो जाएगा, क्राइसिस रुक नहीं रहा है। 7 अक्टूबर को जब गोल्ड बढ़ा था, 7 अक्टूबर के बाद जब गोल्ड ऊपर खुला था तो 1800 की जोन में खुला था। अभी 2600 के आसपास गोल्ड चल रहा है। ऑलमोस्ट देखोगे अभी 70-80 डॉलर के बाद तो 50% की गेन्स 1 साल में हो जाएंगी। मुझे याद नहीं है कि 50% की गेन्स गोल्ड ने लास्ट कब दी थी 1 साल के अंदर। ऑफ कोर्स मैं अभी ये 50% की बात चली है तो आई विल चेक द चार्ट, और अगर मुझे दिखा कुछ ही फेज में तो आई विल पोस्ट दैट इन माई व्हाट्सएप चैनल एंड टेलीग्राम चैनल। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में फॉलो कर सकते हैं। पेड सिग्नल्स की जानकारी के लिए भी आप मेरी टीम का व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। गोल्ड 2622 डॉलर जाके बंद हुआ है। ऑलमोस्ट
ऑलमोस्ट क्या एग्जैक्ट जो है हमारा ऑल टाइम हाई जो था उस पे जाके बंद हुआ है। तो इट इज़ बहुत पॉजिटिव क्लोजिंग है। ऑफ कोर्स हमें 1 साल हो गया, वीकली एनालिसिस के वीडियो आप देख सकते हो, 52 वीक्स होने वाले हैं। तो अभी आई थिंक 50वां वीक चल रहा है। एक भी वीकली एनालिसिस आपको नहीं मिलेगा जिसमें हमारा गोल्ड वीक जोन में गया हो। अगेन आज भी पॉजिटिव जोन में है। सपोर्ट बहुत ज़्यादा नीचे है, सपोर्ट की बात अभी हम कर लेंगे। सपोर्ट से पहले देख लेते हैं अगले हफ्ते कौन कौन से मेजर डेटा हैं। एक मेजर डेटा है उसकी बात करेंगे। तो मंडे यूरोप का और ब्रिटेन का और मंडे यूरोप का, ब्रिटेन का और यूएस का मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज नंबर्स है। उसके बाद ट्यूसडे को कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है यूएस का, मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है। वेडनेसडे को ऑस्ट्रेलिया की सीपीआई यानी कि इन्फ्लेशन के नंबर्स हैं। यूएस का होम सेल्स का डेटा है, दैट इट वुड बी इंटरेस्टिंग। उसके बाद थर्सडे को यूएस का जीडीपी नंबर्स है, ये देखने लायक होगा। 2.9 की एक्सपेक्टेशंस ये लोग कर रहे हैं, लास्ट टाइम 3.0 आया था। इन्फ्लेशन का डेटा भी है अगले हफ्ते, अभी उसकी बात करेंगे। जीडीपी के बाद अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है, ड्यूरेबल गुड्स और को ड्यूरेबल गुड्स है। उसके बाद फेडरल रिजर्व की स्पीच है, फेडरल रिजर्व चेयरमैन की स्पीच है, दैट इज प्री रिकॉर्डेड स्पीच। ईसीबी प्रेसिडेंट की स्पीच है, पेंडिंग होम सेल्स डेटा है। उसके बाद ट्रेजरी सेक्रेटरी की भी स्पीच है थर्सडे, ध्यान रखिएगा, दैट इज इम्पॉर्टेंट। उसके बाद फ्राइडे टोक्यो कोड सीपीआई यानी कि जापान का इन्फ्लेशन नंबर इसे कह सकते हैं, दैट वुड बी इम्पॉर्टेंट बिकॉज अगर आपको याद हो तो जापान ही एक ऐसा देश है जिसने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए नहीं थे, बट अगर उनकी इन्फ्लेशन बढ़ी तो दे विल बी फोर्स टू इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट। स्पेन के इन्फ्लेशन डेटा है और फेड का फेवरेट कोर पीसी इंडेक्स है फ्राइडे को, ध्यान रखिएगा। चार्ट पे चलते हैं। जैसे कि हमने बात करी कि ऑलमोस्ट नहीं, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द वीक पे जाके गोल्ड प्राइसेस ने क्लोजिंग दी है। अब यह है कि 50 हफ्ते हो चुके हैं गोल्ड को पॉजिटिव जोन में, और जिस तरीके के हालात नज़र आ रहे हैं इंटरेस्ट रेट के रिगार्डिंग, इकोनॉमी के रिगार्डिंग, मिडिल ईस्ट के रिगार्डिंग, अभी भी कोई एक ऐसा साइन नज़र नहीं आ रहा है जो गोल्ड को कहे नीचे आ सकता है। ऑफ कोर्स आप ये देखोगे तो S&P वगैरह भी ऑल टाइम हाई पे हैं, बट S&P वगैरह अगर मिडिल ईस्ट में कुछ ज़्यादा बात बढ़ जाती तो दे विल फॉल, बट गोल्ड का ऐसा नहीं है। अगर मिडिल ईस्ट में बात बढ़ जाती है तो गोल्ड विल राइज। इक्विटी और कमोडिटी का ये थोड़ा सा एक जो कॉम्प्लेक्स रिलेशन है वो थोड़ा सा बहुत डिफ़िकल्ट है। अभी इंटरेस्ट रेट घटा है तो आप देख सकते हो कि कितनी अच्छी क्लोजिंग हुई है, ऑल टाइम हाई पे क्लोजिंग हुई है, बट अगर मिडिल ईस्ट पे टेंशन बढ़ जाती है तो इट विल नॉट स्टे एट ऑल टाइम हाई अनलाइक गोल्ड। तो थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। वैसे गोल्ड ने वेडनेसडे तक थोड़ी सी शुरुआत की थी नीचे आने की, बट अगेन फेड के स्टेटमेंट के बाद गोल्ड ने रिकवरी दे दी। तो चलिए रेजिस्टेंस सपोर्ट की बात कर लेते हैं। सपोर्ट इट इज़ टू फार 2450। यस, अब आप देख सकते हो अगर हफ्ते में गोल्ड इतना बढ़ेगा, आप ये देख सकते हो 2547 से 2622 के आसपास की क्लोजिंग दी। अपने लोज से 2 दिन में ही $100 गोल्ड ऊपर चला गया, तो रेंज ऑब्वियसली बढ़ ही जाएगी। वी हैव नो अदर चॉइस बट टू अधेर विथ रेंज। 2660 का रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस थोड़ा पास है बिकॉज हमारा जो गोल्ड है ऑलमोस्ट एट हाईएस्ट पॉइंट पे है। ट्रेंड विल रिमेन पॉजिटिव अनटिल अनलेस गोल्ड ब्रेक आवर सपोर्ट एंड गिव क्लोजिंग बिलो आवर सपोर्ट। तो इसी के साथ भारी दिल रखते हुए सिल्वर पे चलते हैं। यह है हमारी सिल्वर, $31.15 के आसपास क्लोजिंग दी है।
ऑलमोस्ट 29.70 चली गई थी, लेकिन अगेन ज़बरदस्त क्लोजिंग दी है और अच्छी क्लोजिंग दी है। हाईएस्ट पॉइंट भी कह सकते हैं इसे, हाईएस्ट पॉइंट 31.40 का 31.15 पे क्लोजिंग हुई है। एक अच्छी क्लोजिंग हुई है और सपोर्ट है इसका इसके नीचे, यानी कि 29.50 का। रेजिस्टेंस है सिल्वर का 32.60 का। ट्रेंड पॉजिटिव है तो ख्याल रखिएगा। अब चलते हैं क्रूड ऑयल की तरफ। वैसे MCX के लेवल्स जो है मंडे टू फ्राइडे मार्केट कमेंट्री के अंदर आते हैं और कमेंट्री प्लस के अंदर MCX के लेवल्स के साथ नैस्डैक और फॉरेक्स के लेवल भी आते हैं। मेरी टीम से आप जानकारी ले सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन में है टीम का। क्रूड ऑयल पे आ जाते हैं। एक अच्छी शुरुआत क्रूड ऑयल ने की थी, एक जो लोज से क्लोजिंग दी, लोज से रिकवरी दी थी, तो अभी भी रिकवरी जारी है। इनफैक्ट पिछले हफ्ते भी एक रिकवरी दिखाई उसने, $65 का लोज बनाया था, बट मंडे शुरुआत हुई थी $69 से और फ्राइडे क्लोजिंग हुई $71। तो एक $2 की गेन वीक में आप कह सकते हो, बट अभी भी वीक जोन में है। इट विल हैव टू ब्रेक अवर रेजिस्टेंस एंड क्लोज अबव दैट रेजिस्टेंस इन ऑर्डर टू रिटर्न टू पॉजिटिव। यानी कि जब तक हमारे रेजिस्टेंस के ऊपर की क्लोजिंग नहीं होगी, हमारे वीकली चार्ट पे ये वीक जोन में ही रहेगा। और रेजिस्टेंस क्या है हमारा? रेजिस्टेंस है $77 का, यानी कि $77 का। सपोर्ट है 64.50 का। ट्रेंड इसका वीकली चार्ट पे वीक जोन में है। इंट्राडे जो ट्रेंड होता है दैट इज़ टोटली डिफरेंट, वो मंडे टू फ्राइडे के वीडियोस में आता है। मंडे टू फ्राइडे की वीडियो आप देख सकते हो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब करके रखा है। बाकी पेड सिग्नल, सोशल मीडिया की जानकारी मेरी डिस्क्रिप्शन में है, आप चेक कर सकते हो। वीडियो पसंद आया हो या यूज़फुल लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।